हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैथ मोड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे थे चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। चक्रवर्ती ब्याज के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाला जाता है और हमने सब सूत्र देखे थे। आपको मैंने अच्छे तरीके से आपको ट्रिक के साथ भी चक्रवर्ती ब्याज निकालना बताया था। आप अगर यदि सूत्र याद नहीं रहता है तो मैंने क्या बहुत ही साधारण तरीके से आपको मैंने बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो आपको वो पीछे वाली क्लास है जो कल डाली है मैंने, उस क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। अगर यदि आप एक बार पढ़ दोगे तो आपको क्या दोबारा पढ़ने की, चक्रवर्ती पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तो हम बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम चक्रवर्ती ब्याज को आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का आपके लिए मोटिवेशन। सपना एक देखते हैं, मुश्किलें हजार आती हैं। क्या सपना एक देखते हैं, आपने सपना देख रखा है कि मंजिल पानी है, लेकिन मुश्किलें हजारों आएगी। तो आपको उन मुश्किलों से क्या है, लड़ना है। मुश्किलें हजार आती है लेकिन वह मंजर खूबसूरत होता है मेरे दोस्त। लेकिन वो मंजर खूबसूरत होता है मेरे दोस्त जब आपकी सफलता क्या है, शोर मचाती है। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तब आपका सफलता है वो शोर मचाएगी। यानी लोग बोलेंगे ये तो हमें पता ही था ऐसा करेगा, क्योंकि आपको क्या चर्चा में रहोगे। तो आपको इन चर्चा में आने हैं तो बहुत जोरदार मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो चलो आज की क्लास की क्या है, शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहा था, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे थे। चक्रवर्ती ब्याज में हमने क्या देखा था कल, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला देख लो एक बार फिर से। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मूलधन, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस मूलधन, माइनस क्या कर रहे थे, मूलधन कर रहे थे। उसके बाद में हमने क्या किया था, मूलधन कॉमन लिया था। तो अभी हमारे पास सीआई का ही फॉर्मूला आएगा, सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज का ही फॉर्मूला आएगा। तो क्या होता है, मूलधन कॉमन ले लिया हमने, क्या ले लिया, मूलधन कॉमन ले लिया। फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस 1 हो जाएगा। यह भी किसका सूत्र है, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है। और हमने क्या देखा था, मिश्रधन, मिश्रधन होता क्या है, मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज होता है। फिर हमने मिश्रधन का एक फॉर्मूला भी बनाया था। अगर यदि आपको कुछ दिया होगा मिश्रधन, मिश्रधन का क्या होता है, मूलधन, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय यानी टी से रिप्रेजेंट, ये क्या होता है, मिश्रधन होता है। अगर यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो, क्या निकालना हो, चक्रवर्ती ब्याज निकालो, तो आपको क्या करना है, मिश्रधन, मिश्रधन का पता है आपको, मिश्रधन इतना ही होता है। तो आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो इसमें से क्या निकाल देंगे, मूलधन कम कर देंगे। यानी मूलधन क्या होगा, मूलधन हमें दिया होगा तो हमें क्या निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं। इससे माइनस करेंगे मूल, तो क्या बचेगा आपके पास, चक्रवर्ती ब्याज बचेगा। अगर यदि हम मिश्रधन के यानी मिश्रधन माइनस क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन करेंगे तो क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं दे देखना है, आप मिश्रधन भी निकाल सकते हो पहले, और आपको मूलधन का मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है। तो चलो कि आप क्वेश्चन देखते हैं। अगर यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर यदि आप ध्यान पूरा यहाँ रखोगे बोर्ड पे, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 18,500 रुपए की धनराशि, धनराशि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। तो क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, क्या पूछा जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछ लेगा, यानी सीआई माइनस एसआई पूछ लेगा। यानी साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, क्या पूछ लेगा, चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, अंतर पूछ लेगा।
तो आपको क्या देखना है, दोनों दो क्वेश्चन पूछे हैं, आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना पड़ेगा और इन दोनों का अंतर भी निकालना पड़ेगा। अगर यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते रहो। यानी अगर यदि ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपको और क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप फटाक से क्वेश्चन कर लोगे। तो आपको कितने रुपए की राशि दी हुई है, 18,500 रुपए की राशि दी हुई है। कितने रुपए दी हुई है, 18,500 रुपए की राशि दी हुई है। अब हमें कितने वर्षों के लिए निकालना है, 3 वर्षों के लिए निकालना है। तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष। आपको पता है तीनों वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। यानी साधारण ब्याज तो बराबर होता है, क्यों, ब्याज पे ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है। तो क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज होता है। तो हमें पता है दर कितने, 20% है। दर हमें दी हुई है कितना प्रतिशत, 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दी हुई है। तो क्या करते हैं हम, 20% चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। तो 18,500 का 20% कितना होता है, देखो 20% निकालोगे 10%, 185 का 20% निकालो, यानी 18,500 का 20% बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आपको क्या करना है, 185 को 20 से गुना करना है, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, रेख 17, 2 और 1 3। तो कितने रुपए हो जाएंगे, 3700 रुपए हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 3700। तो आपको पता है, आपको क्या पता है साधारण ब्याज क्या है, आपको मैंने कल बताया था पूरी लाइन, आज भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। अगर यदि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको, आप कर सकते हो। तो फिर देखो क्या करना है, पहले वर्ष 3700 रुपए, फिर दूसरे वर्ष भी क्या रहेगा, 3700 रुपए, तीसरा वर्ष भी क्या रहेगा, 3700 रुपए रहेगा, यानी 3700 रहेगा। अब क्या है, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो क्या होता है, ये हो गया ब्याज, साधारण ब्याज बराबर है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है। अब क्या होगा, 3700 यानी कितना, 3700 रुपये कितना, 20%, यानी कितना 20% ब्याज लगेगा। तो 3700 20% कितना होता है, 37 दोनों कितना होता है, 35 दूनी 70, 37 दूनी 74, यानी कितना हो जाएगा, 740 रुपये हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 740। अब क्या है, यहाँ तक तो हो गया 2 साल। अब तीसरे साल क्या है, पहले वर्ष पर भी चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 740 ये निकाले, फिर 3700 पे लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 740। अब क्या है, 740 पे लगेगा, 740 पे कितना प्रतिशत है, 20%। 740 पे भी 20% से लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 740 का 20%, 10% कितना होता है, 74, यानी 74 दो 20% कितना हो जाएगा, 740 का डेढ़ कितना हो जाएगा, 170, 70 75 75 150, यानी 2 कम हो जाएंगे, 148, 70 70 140 कितने हो जाएंगे, 148। अब क्या है, आपको इन तीनों का योग करना है, यानी इन पूरा का क्या करना है, योग करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, अच्छा एक तो क्वेश्चन ये पूछा है मैं चक्रवर्ती ब्याज का, एक तो क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज का। तो इन तीनों का योग करो। क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, 3700 प्लस ये कितने हो गए, 41, 3700, 4440 प्लस ये कितने हो गए, 37, 4440, 4480, 5180, 5180, 100, 5280, 5200, यानी 5328 हो गए। कितने हो गए, 5328 हो गए। देख लो 8 4 4 8 4 12, तो 2 1 7 3 21 22 22 23 2 5, तो सही है। अब इन तीनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास कितना आएगा, देखो यानी 8 8 6 कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 7 14 चौका से लगी 5 4 9 9 3 12 रहेगा 13, तो कितना हो जाएगा, 13,468 गिर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा, 13,468 आ जाएगा। ये हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब हमें पता है चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे, मूलधन जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं, ये चक्रवर्ती ब्याज है। हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। यानी इन दोनों का अंतर पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा है। अब देखो मैंने क्या बोला था,
ये है ना, ये साधारण ब्याज होता है। जो फर्स्ट रो होती है वो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो देखो ये साधारण ब्याज होता है और ये क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। तो अगर इनका योग क्या करोगे, अब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, सीआई व चक्रवर्ती ब्याज का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, जो है ना ये तीनों, ये क्या है, सीआई व एसआई का क्या है, अंतर है। यही है ना, क्या चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और वह साधारण ब्याज का अंतर है। चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर है, अंतर है। इनका योग करो, देखो 7 21 यानी 2100 और 2140 40 80 120 यानी 2220 2268 2368 हो जाएंगे। तो चक्र तो कितना आ जाएंगे, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 2368 हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा, 2368। और आप ऐसे निकाल भी सकते हो, साधारण ब्याज क्या हो गया, इन तीनों का योग साधारण ब्याज हो गया और ये चक्रवर्ती ब्याज है। तो साधारण ब्याज कितना होता है, देखो 37 से 37 कितने हो गए, 74 हो गए। कितने हो गए, 74। 74 में 37 और जोड़ो, 74 81 यानी 81 30 कितने हो गए, 111। कितने हो गए, 111 यानी 11,100 रुपये हो गए। अगर यदि आप 13,468 में से क्या है, 13,468 में से 11,100 रुपये निकालो तो कितना बचा है, 8 6 68 क्या 68, 4 में से 2 3 और 2 तो भी क्या आ रहा है, 2368 आ रहा है। यानी तो भी क्या आ रहा है, 2368 आ रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ नहीं रखना है, इतना तो करना ही नहीं है आपको। आपको पता है ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। अगर यदि आपको पूछ ले 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो क्या होगा, इन तीनों का योग की साधारण ब्याज होगा और ये क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, और अगर यदि अंतर पूछे तो क्या करना है आपको, ये तीनों यानी इनको योग करना है। यही क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या होता है, अंतर होता है। तो आपको जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। आगे क्वेश्चन है आपको और देखते हैं। क्या है, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, अगर यदि आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके हिसाब से क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। लेकिन अगर यदि आपने क्वेश्चन यदि ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। चलो अगली बार क्वेश्चन क्या देखते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, हमने क्या पढ़ा था साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में पढ़ा था मूलधन कैसे निकाला जाता है, साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, और भी हमने क्या देखे थे, दर निकालने, समय निकालना, सब देखे थे। अब यहाँ भी ऐसी तरीके से देखेंगे। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 12.1/2% चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। क्या है, 25 रुपए है। तो राशि ज्ञात कीजिए। तो क्या है, राशि ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए कितने 2 वर्ष में 12.1/2% चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का क्या दे रखा है, हमें अंतर दे रखा है। हमें दर दे रखी है, समय दे रखा है और अंतर दे रखा है। लेकिन हमें वो धनराशि पता नहीं है क्या है, कौन सी धनराशि है, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन कितने वर्षों के लिए दे रखा है, 2 वर्षों के लिए दे रखा है। तो हमने क्या क्वेश्चन में क्या देखा था, पिछली बार पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, सेम यही क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ इस बार क्या है,
चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो चलो देखो क्या देखना है आपको देखना है सॉल्यूशन। देखो यानी हमें पता नहीं है कि वो क्या है। 12 से दर को क्या लिखते हैं हम, 12 से 1/2 को क्या किस तरह कैसे लिखेंगे, 12 से 1/2 को 1/8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। तो 1/8 लिखेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, 1/8 लिखना है। मैंने क्या बोला था, नीचे वाला क्या होता है, वास्तविक मान होता है। ये चीज मैंने पहले बताई थी, प्रतिशत में भी बता दिया, साधारण ब्याज में भी बता दिया और चक्रवर्ती ब्याज में भी ये बता रहा हूँ। जो चीज हमने पहले ही देखी थी वही आज भी काम ले रहे हैं हम। अभी आपको क्या करना है, आप मान लो क्या है, मूलधन मान लिया, क्या है हमारे पास 8 है। अगर यदि आप 8 नहीं मानोगे कुछ भी मान सकते हो, 1 मान लो। क्या मानना है आपको, 1 मान लो। मूलधन हमने 1 माना, कितने वर्ष के लिए निकालना है, 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो 1 और 1 2 वर्ष के लिए। अगर यदि आप 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हो तो 1 का कितना प्रतिशत है, 12 से 1/2। 12 से 1/2 को हम क्या लिख रहे हैं, 1/8। यानी 1 का 1/8 भाग कितना होता है, 1/8 ही होता है। ये क्या है, साधारण ब्याज है। पहले वर्ष से दोनों क्या होते हैं, समान। दूसरे वर्ष क्या होता है, इस पे लगता है तो ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो कितना लगता है, 1/8। क्या लग रहा है, 1/8 लग रहा है। तो 1/8 का 1/8 भाग कितना होता है, 1/64 होता है। क्या होता है, 1/64 होता है। अगर यदि इन सब का योग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था कि ये तो साधारण ब्याज है, ये तो मैंने क्या बताया था, साधारण ब्याज है। और ये नीचे वाला क्या बताया था, चक्रवर्ती ब्याज बताया था। लेकिन ये जो बीच में बचा ये क्या बताया था मैंने, ये बताया था सीआई और एसआई का अंतर बताया था ना, सीआई और एसआई का अंतर। क्या बताया था, सीआई और एसआई का अंतर बताया था। तो हमें पता है 1/64, यानी अंतर क्या दे रखा है, 25 रुपए दे रखा है। क्या दे रखा है, 25 रुपए दे रखा है। किसका मान दे रखा है, 1/64 का मान कितना रुपए दे रखा है, 25 रुपए। क्या दे रखा है, 25 रुपए। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 25 × 64। और हमें निकालना है किसका, 1 का मान नहीं निकालना है, क्यों, हमने मूलधन क्या माना था, 1 माना था। हमें वो राशि तो पूछी है, वो राशि हमने क्या मानी थी, 1 मानी थी। अगर यदि 1 का बराबर 25 × 64 है तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 25 को 100, असल की 10, 25 का 150, 150 10 160, यानी कितने रुपए हो जाएंगे, 1600 रुपए हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये चीज है वो सीआई एसआई का क्या होता है, अंतर होता है। अगर यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया होता, क्या दिया होता, चक्रवर्ती ब्याज दिया होता तो इन सबका योग करते तो हमारे पास यहाँ क्या आता, चक्रवर्ती ब्याज आता। इनका योग इनके बराबर रखते है ना। लेकिन हमारे पास अंतर दिया हुआ है, लेकिन अंतर यहाँ कितना है, 1/64 है। लेकिन परसेंट में कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। अगर यदि आपने 1 माना है, अगर यदि आप देखो मानोगे 8, क्या मानोगे, 8 मान लेते हैं। कुछ भी मान लेना, 1 की जरूरत नहीं है, आप 1 ही मानो, 8 10 15 20 जो आप मानते हो ना वो मान लेना। लेकिन आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब क्या करते हैं हम, 8 मानते हैं, मूलधन क्या है, 8 है। तो हमें कितने वर्ष के लिए निकालना है, 2 वर्ष के लिए निकालना है, 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो देखो क्या देखना है, 1/8। क्यों, क्योंकि 12 से 1/2 प्रतिशत कितना होता है, 1/8 होता है। ये हमने प्रतिशत वाले जो क्लास ली थी उसमें मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया था, बहुत अच्छे से बताया था आपको मैंने। और इसको सोल्व करना भी बताया था, ये कैसे आता है ना। तो 12 से 1/2 को क्या लिखते हैं, 1/8। तो 8 का 1/8 भाग कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। 1/8 भाग का कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो मैंने क्या बोला था, दोनों वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर होता है। फिर क्या देखना हमें, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/8। इन तीनों का योग ही क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा। क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा। इन तीनों का योग ही चक्रवर्ती ब्याज होगा। अगले दिन का योग चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो मैंने क्या बताया था, ये तो साधारण ब्याज है। ये चीज इसमें बता के यही यहाँ पर बता रहा हूँ, ये क्या है, साधारण ब्याज है। ये तो साधारण ब्याज है। अगर यदि ये बीच में, वो बीच वाला क्या है, यही तो अंतर है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो क्या होता है, 1/8 का मान, 1/8 अंतर क्या कितना दे रखा है हमें, परसेंट में दे रखा है हमें 25 रुपए। देखो सही से एकदम परसेंट को ध्यान से पढ़ो, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर।
अंतर दे रखा है, हमें अंतर दे रखा है 25 रुपए। तो क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है कितना है, यहाँ 1/8 है तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 25, यानी 1/8 का मान 25 है, तो 1 का मान 25 इंटू 1 का मान कितना हो जाएगा 25 इंटू 8 हो जाएगा। तो 1 का मान 25 इंटू 8, 25 कितना हो जाएगा 200, 1 का मान 200 है। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें तो मूलधन निकालना है, 8 का मान निकालना है, क्यों राशि तो निकालनी है, राशि कौन सी थी। तो 1 का मान 200 तो 8 का मान कितना हो जाएगा 8 इंटू 200, 8 इंटू 200 तो कितना हो जाएगा 1600। इससे भी क्या आ रहा है 1600 आ रहा है, इससे भी क्या आ रहा है 1600 आ रहा है, दोनों से क्या आएगा उत्तर सेम आएगा। आप कुछ भी मान लेना, अगर यदि यहाँ आप 100 मानोगे, लेकिन आपको क्या रखना है, दर ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है, दर ध्यान में रखनी है, और क्या रखना है, टाइम ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई चीज ध्यान में नहीं रखनी है, और इसे आप यानी अच्छे तरीके से कर सकते हो। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आप अगर यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपके अगले वाला क्वेश्चन में सब सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। इससे अगला आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन और देखो आप, इसी तरह का क्वेश्चन है, और वो क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोई धनराशि 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से आपको क्या है, किस परीक्षा में दिया होगा कि चक्रवर्ती ब्याज होगा या साधारण ब्याज होगा, लेकिन सब चीज आपको क्या है परीक्षा में दी होगी, यानी पेपर में दिया होगा कि वो चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पूछ रहा है या साधारण ब्याज के बारे में पूछ रहा है। तो 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1664 रुपए है, 1664 रुपए हैं। तो इस बार क्या है, आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, मूलधन, यानी वो राशि निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है सीआई व एसआई का अंतर, सीआई व एसआई का अंतर। सीआई व एसआई के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, एक तो पूछा राशि यानी वो मूलधन पूछा हमें, और दूसरा क्या पूछा हमें सीआई व एसआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्या पूछा हमें, अंतर पूछा है। तो अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम जिस तरीके से कर रहे थे वही करना है। अब हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना कि हमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं, हमें अपने सवाल के अनुसार चलेंगे। अब की बार हमें क्या दिया हुआ, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज दिया, हमें पता नहीं है वो राशि कौन सी है, हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हमें पता है दर कितने हैं 8%, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए। तो चलो हम सोल्व करते हैं। क्या माना हमने मूलधन मान लेते हैं कितने 100 मान लेते हैं, मूलधन क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। अब कितने वर्ष के लिए निकालना है, हमें 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो 2 बार डिवाइड कर दिया। 100 का 8% कितना होता है 8। दोनों वर्ष क्या होता है बराबर होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, पहले वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है। पहले वर्ष का क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है बराबर होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या अंतर दिखाता है। तो देखो आपको पता है पहले वर्ष ये साधारण ब्याज क्या है, हर वर्ष समान रहता है। मैंने क्या बताया था, जो ये पहले रो है वो क्या होता है साधारण ब्याज। अगर यदि आपको ये भी दिया होता, यानी यहाँ चक्रवर्ती ब्याज दिया होता है, लेकिन आपको अगर यदि साधारण ब्याज भी दिया होता तो भी आपको कुछ घबराने नहीं था, क्योंकि साधारण ब्याज इन दोनों का योग ही साधारण ब्याज होता है। तो दूसरी बार इसमें क्या करना, हमें 8% निकालने। अब 8 का 8% कितना होता है, 8 का 8% हमें क्या निकालना है 8 का 8%। तो देखो 8 का कितना 8% हटाने के लिए बट्टा में 100, तो कितना हो जाएगा 64/100, तो कितना हो जाएंगे 0.64, तो क्या हो जाएगा 0.64 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.64। अब हमें पता है ये तो अंतर होता है, लेकिन इस बार हमें क्या दिया हुआ है, अंतर नहीं दिया हुआ है। इस बार हमें क्या दिया हुआ है, इस बार हमें दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, तो इन तीनों का योग ही तो चक्रवर्ती ब्याज होता है, यानी यही तो पूरा चक्रवर्ती ब्याज होता है, यही तो होता है चक्रवर्ती ब्याज।
तो इनका योग करो 8 8 16 16.64 यानी कितने हो जाएंगे 16.64 हो जाएंगे। ये क्या हो गया चक्रवर्ती ब्याज हो गया। क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज हो गया। चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 16.64 हो गया। अब हमें पता है चक्रवर्ती ब्याज कितने दे रखा है 1664 दे रखा है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया 16.64 आ गई। अब क्या करना हमें 16.64 बराबर क्या होता है 1664 दिया हुआ है। अब हमें कितना किसका निकालना है, पहले मूलधन निकालना है। तो हमें क्या निकालना है मूलधन निकालना है। तो देखो मूलधन क्या होता है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन तो हम क्या करते हैं मूलधन हमने क्या माना है 100 माना है। 16.64 का मान कितना है 1664 है। एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 1664 बट्टा 16.64 हो जाएगा। और हमें किसका मान निकालना है 100 का मान निकालना है। हमें तो क्या निकालना है 100 का मान निकालना है। तो 1664 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखो आपको पता है यह पॉइंट अग्रेदी पॉइंट हटा देते तो ये अपने आप में क्या कैंसिल हो जाते हैं, यानी एक अग्रेदी दो संख्या के बाद पॉइंट है तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 शून्य आ जाएंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 शून्य आ जाएंगे। तो कितने हो गए 2 शून्य आ जाएंगे। तो कितने हो गए तो कितने हो गए 1600 कितने हो गए 10,000। ये ऑप्शन में कैंसिल हो गए। तो 100 का मान कितना हो गया 10,000। तो हमारे पास क्या आ गया ये मूलधन आ गया। हमारे पास क्या आ गया मूलधन आ गया, क्योंकि हमें पता था चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है अपने आप में क्या है 16.64 है। ये चक्रवर्ती ब्याज इसके बारे में हम बराबर कितना दे रखा है 1664 दे रखा है। हमें पता है एक की वैल्यू ये आ गई, एक की वैल्यू क्या आ गई 100 आ जाते हैं यहाँ। अगर यदि यहाँ से कैंसिल करोगे ना, अगर यदि आप यहीं से कैंसिल करोगे तो भी आ जाएंगे। पॉइंट हटाओगे तो इंटू ऊपर क्या लग जाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 संख्या के बाद में पॉइंट है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो एक का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो हमें कितना किसका मान निकालना 100 का मान निकालना। तो 100 इंटू 100 तो कितने आ जाएंगे 10,000। तो हमें पता है मूलधन कितना आ गया हमारे पास, यानी मूलधन हमारे पास 10,000 आ गए। कितना आ गया 10,000 आ गया। अब हमें क्या पूछा CIO-SI का अंतर पूछा है, यानी CIO-SI का अंतर क्या होता है। अब मैंने क्या बताया था ऊपर वाला क्या होता है ये साधारण ब्याज होता है और ये चक्रवर्ती ब्याज होता है, लेकिन ये जो बीच में बचता है वही क्या होता है CIO-SI का क्या होता है अंतर होता है। यही तो अंतर होता है, क्या होता है यही तो अंतर होता है। यानी ये अंतर कितना है 0.64 है, 0.64 है। अब हमें पता है 100 की वैल्यू यानी एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है 100 है। तो 0.64 की वैल्यू क्या होगी आपका क्या निकालना है, एक की वैल्यू क्या है 100 है। तो 0.64 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0.64 इंटू 100 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 64। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 64। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी CIO-SI का अंतर क्या हो जाएगा हमारे पास 64 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एक की वैल्यू हमने निकाल रखी है तो 0.64 कितने हो गए 64 हो गए। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो चलो क्वेश्चन नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ये क्वेश्चन और करते हैं। हमने क्या निकाला 2 वर्ष के लिए निकाला है, इस बार 3 वर्ष के लिए देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या है 3 वर्ष के लिए करते हैं। आपको कितने वर्ष दिए हो तो आपको क्या करना है, अलग अलग क्या करना है डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि 11 से 1/9% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपए है। क्या है 140 रुपए है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, वह राशि ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही करना है और कुछ नहीं करना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 11 से 1/9% क्या दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज की दर दी हुई है। क्या दी हुई है चक्रवर्ती ब्याज की दर दी हुई है।
और समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, इस बार अंतर दिया है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ था। अगर यदि आपको साधारण ब्याज देता तो भी आप कर सकते थे, लेकिन ये देखो हम क्या करते हैं, 11 से 1/9 को क्या लिखते हैं, 1/9 लिखते हैं। तो फ्रैक्शन के हिसाब से करेंगे तो 1/9 लिखते हैं। इस बार हमें कितने वर्षों के लिए दिया हुआ है, 3 वर्षों के लिए, 1, 2 और 3 वर्ष, 3 वर्षों के लिए दिया हुआ है। तो हम मूलधन क्या मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं। तो 9 का पहले क्या है, 1/11 से 1/9% होता है। 11 से 9 1/9% है। क्या करना है हमें, इसका 1/9 निकालना है, यानी 9 का 1/9 कितना होता है, 1 होता है। 9 का 1/9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो तीनों वर्षों के लिए क्या होता है, समान होता है। दूसरे वर्ष क्या होता है, इस पे भी ब्याज लगता है। तो 1 का 1/9% कितना होता है, 1/9 होता है, यानी 1/9 होता है। फिर तीसरे वर्ष क्या होता है, पहले वाले पे भी लगता है, इस पे भी लगता है और इस पर भी लगता है। तो क्या हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/9, ये किस पे हो जाएगा, पहले वाला तो 1/9 इस पे हो जाएगा, दूसरा वाला इस पे। अब इसका क्या हो जाएगा, 1/81। क्या हो जाएगा, 1/81। इस बार हमें क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। अब हमें पता है ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। यह साधारण ब्याज होता है और ये नीचे वाला क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। जो ये बीच में बचता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो होता है CI व SI का अंतर। ये तो होता है CI व SI का अंतर। CI यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। CI यानी चक्रवर्ती ब्याज, SI यानी साधारण ब्याज। तो देखो अब अंतर दिया हुआ है 1/9, 1/9 प्लस 1/9, यानी 3 बार 9 हो गए। तो क्या हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/9। और एक क्या है, 1/81 है। इनका सोल्व करेंगे तो 81 क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 81 लघुत्तम। और रुपये 81 में 9 का भाग देंगे, 9 बार चला जाएगा। 9 को 3 से गुणा कर, 9 3 27 प्लस क्या आ जाएगा 1, यानी क्या आ जाएगा 28/81। क्या आ जाएगा 28/81। ये क्या होता है, 28/81 क्या आया हमारे पास, अंतर आया। तो ये हमारे CI और SI का अंतर आया। तो हमें अंतर क्या दे रखा है, 140 रुपये दे रखा है। CI और SI का अंतर कितना दे रखा है, 140 रुपये दे रखा है। इसको सोल्व करो। ये अब हमें क्या है, 28 बराबर क्या हो जाएगा, 140 इंटू 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 181 आ जाएगा, यानी 81 हो जाएगा। अब इसको देखो 7 से कैंसिल करो, 7 से कैंसिल करो तो ये 20 बार चले गए, ये 7 हो गए 28। इसको कैंसिल करो तो 5 बार चले गए। एक का मान कितना आ जाएगा, 81 इंटू 5। इसको करोगे तो 8 × 45 405 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे हमारे पास, 405 आ जाएंगे। ये किसकी वैल्यू आई है, एक की वैल्यू आई है, क्या आई है 405। और हमें क्या निकालनी है, वो राशि निकालनी है। और राशि क्या मानी थी हमने, 9 मानी थी। अगर यदि एक का मान 405 है तो 9 का मान क्या आ जाएगा, 9 का मान क्या आ जाएगा, 9 × 400, 9 × 405 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 5 45, 9 × 4 36, यानी 3645 हो जाएगा। तो वह राशि हमारे पास कितनी थी, 3645 रुपये की राशि थी। और इनका अंतर कितना था, 140 रुपये। अगर यदि आप इससे निकालोगे ना तो भी अंतर आपके 140 ही आएगा। या आप राशि ये मान लेना, तो निकालोगे तो अंतर क्या आ जाएगा, यानी अंतर आएगा 140। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 3645। 405 को 9 से गुणा करना है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं इसी टाइम। धन्यवाद।